हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ भर्ती पार्ट बी से संबंधित रोजाना अपनी क्लास चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और नई क्लास आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस क्लास में इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, जिसके अंतर्गत 15 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें पार्ट ए के 80 क्वेश्चन और पार्ट बी के 40 क्वेश्चन, यानी पूरा जो आपका सिलेबस है, जिसमें राजस्थान जी के, नगर पालिका अधिनियम, इसके अलावा सारी योजनाएं, करंट अफेयर्स, सारे जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पर इन टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है। लगभग 1800 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली है, तो आप जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी विद एम के। दोस्तों, इसकी फीस मात्र 149 रुपीज आपके लिए रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, आप होम डिलीवरी जो है बुक भी मंगवा सकते हो, पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए, दोनों के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पिछली भर्तियों के सारे प्रश्न, इसके अलावा थ्योरी वगैरह, सारी योजनाएं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो बुक के लिए। और दोस्तों, ई बुक फॉर्मेट में भी आप इन किताबों को ले सकते हो एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अंतर्गत किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है? बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन आयुक्त, जिला कलेक्टर या जिला न्यायालय का जज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। रोजाना यहाँ पर ये क्लास चल रही है आपकी, तो बिल्कुल भी आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है? 15 दिनों में, 10 दिनों में, 14 दिनों में या 7 दिनों में? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है? दोस्तों, आपको पता है मार्च 2021 के अंदर जो है यहाँ पर संशोधन कर दिया है मनोनीत सदस्य को लेकर, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी के अंदर दोस्तों, नगर परिषद में। तो वो हमने हमारी बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया और टेस्ट सीरीज में भी हमने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नगर पालिका की बैठक में मतदान करने का अधिकार, नगर पालिका की बैठक में मनोनीत सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, भारत के अंदर आर्टिकल जो 76 है संविधान के अंदर, जिसमें अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, उसको भी दोस्तों संसद की बैठक में तो भाग ले सकता है, लेकिन वहां पर जब निर्णायक मत की बात आती है तो अपना मतदान नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पता है महाधिवक्ता, ठीक है ना, एडवोकेट जनरल, जो राजस्थान यानी राज्य के अंदर होता है, तो उसमें भी दोस्तों यही कंडीशन रहती है, यानी दोस्तों वो मनोनीत किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर जो है बैठक में मतदान नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर लागू होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी संरचना के निर्माण के लिए नगर पालिका के समझौते से संबंधित है? बताइए भाई, कौन सी धारा है? बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 154 नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका द्वारा स्वच्छता निरीक्षकों की अपेक्षित संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों रेजुलेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49(3) के संदर्भ में नगर पालिका को उचित सलाह देने के अपने कर्तव्य को जानबूझकर नजरअंदाज करने वाली संबंधित अधिकारी पर क्या दंड आरोपित किया जाता है? बताइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानबूझकर अगर अपने कर्तव्य से वो मुंह फेर लेता है, यानी उसका पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों वहन करने का व्यक्तिगत दायित्व है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका द्वारा तैयार टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित उल्लेखित किया जाएगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लेखित किया गया है? तो पहली अनुसूची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट रिकॉर्ड के लिए किया था? ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया था दोस्तों आपको, तो ईवीएम हो जाएगा, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे प्रश्न जो है आपके 2015-16 के अंदर एग्जाम हुआ था, जो 40 पारियों में आपका एग्जाम हुआ था, वो भी आपको कहीं पर भी मार्केट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत करके ये चीजें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप इनका जो है फायदा लीजिएगा दोस्तों।
और ये प्रश्न उस समय दोस्तों रिपीट भी हुए थे। तो जैसे जैसे एक एक पेपर में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, उस समय केवल एक पेपर में 12 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। अभी 40 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो 12 क्वेश्चन है वो हो सकता है दोस्तों कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं प्रत्येक पेपर में, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना चाहिए, उससे कोई ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मोहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? ये प्रश्न तो पॉपुलर हो गया भाई, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है ना। उसकी सील के साथ में ही जो है सारे पत्राचार यहाँ पर जारी किए जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो रेगुलर बैठक होती है उसकी अध्यक्षता तो अध्यक्ष ही करेगा भाई, ठीक है। अध्यक्ष अगर नहीं रहता है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के संदर्भ में समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? यानी दोस्तों कोई रिक्ति अगर हो गई है अध्यक्ष पद की, ठीक है, तो उसकी वापिस उसका चुनाव कराने के लिए, उसको भरने के लिए एक अवधि होती है, उसको अगर बढ़ाया जाता है तो वो पावर किसके पास में होती है? तो वो पावर होती है राज्य सरकार के पास, ठीक है ना। आपको पता है 6 महीने में जो है वापिस यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, और किस कारणवश नहीं हो रहे तो उस तिथि को भी बढ़ा दिया जा सकता है, ठीक है ना। यदि सरकार को किसी गैर सांविधिक निकाय के लिए किसी भूमि की आवश्यकता हो तो उसके लिए मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुआवजा और विकास लागत 20% प्लस, ठीक है। किस प्राधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया है? तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही हटा सकती है भाई, राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसके नाम पर नगरपालिका के सभी पत्राचार को संबोधित किया जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है ना, वही जारी करेगा और उसके नाम से ही संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगरपालिका अभिलेखों के रखरखाव के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? नगरपालिका के जो भी दस्तावेज है, अभिलेख है, उसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है? कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई मतदान हो रहा है और उस सरकारी वाहन को किराए पर ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी एक भ्रष्ट आचरण यहाँ पर माना जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी जिस नगरपालिका के अंदर मतदान हो रहा है उसी नगरपालिका का वाहन कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा है और वो वोटों को लाने में यानी मतदाता को लाने में कर रहा है, तो वो भ्रष्ट आचरण है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों स्वयं उम्मीदवार के लिए वाहन, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(2) के अंतर्गत नगर परिषद के लिए चयनित अधिकारी को पहचानिए। चयनित अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो चयनित अधिकारी होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। कौन होता है दोस्तों? उपाध्यक्ष, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जब दो नगर पालिकाओं के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो उसे संज्ञान लेने वाला अधिकारी कौन होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिलाधीश, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है? अगर उसको निष्कासन कर दिया जाता है तो वापिस जो है एलिजिबल कब होता है वो? तो वो होता है भाई 6 वर्षों के बाद, 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता हो, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद में पुनः वो एलिजिबल हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचानिए जो हर एक सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करती है। तो वो धारा हो जाएगी आपकी 52 नंबर धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगरपालिका द्वारा शुल्क या जुर्माना लगाने की शक्ति के बारे में गलत है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निजी बागवानी, ठीक है ना। निजी बागवानी में कोई जुर्माना यहाँ पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। कोई भी न्यायालय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है? तो ये ले सकता है भाई आपके राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर आदेश देता है तो दोस्तों न्यायालय संज्ञान ले सकता है, उसकी जांच हो सकती है, ठीक है ना। तो सी करेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर को बेगर भूखंडों के विवरण के लिए बरकरार रखने का उल्लेख किसमें किया गया है? ये सेक्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो ये किया गया है आपके डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सेक्शन नंबर सी, ठीक है ना, रजिस्टर बेगार भूखंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगरपालिका के सदस्य बनने के योग्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष का तो होना ही चाहिए, और मतदान करने की आयु होती है दोस्तों 18 वर्ष, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है? कोई भी वार्ड समिति अगर खर्च कर रही है पैसे, कोई भी धन, तो यहाँ पर नगर पालिका से अनुमोदन लेना क्या हो जाएगा भाई? आवश्यक हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर पूरे मैंने आपको 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और इसकी PDF जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों,
आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी विद एम के। बाकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई है दोस्तों, मात्र 149 रुपए में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको पता है मार्केट में टेस्ट सीरीज की रेट कैसा दे रही है, 499, 500 रुपए, लेकिन हम 149 रुपए में आपको 1800 क्वेश्चन दे रहे हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनको भी अगर आप देते हो दोस्तों तो काफी अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा किताबें भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर परचेज कर ली है, तो जल्दी आप ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने इसमें दिया है, ठीक है ना। चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास समय भी कम है, फिर भी आप दोस्तों अच्छे से इन किताबों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। रेगुलर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे हम, और बिल्कुल आपकी तैयारी को मजबूत कर देंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।